Hello bachcho, let's read the question. The question says 5 equal resistances are connected in a network as shown in the figure. The net resistance between the points A and B is option number A 3R by 2, option number B R, option number C R by 2, option number D 2R. Before I move further to the solution, let us talk about the key concept that we are going to use here. तो यहाँ पर हम लोग जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे दैट इज अबाउट अ व्हीटस्टोन ब्रिज. सो व्हीटस्टोन ब्रिज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 रेजिस्टेंसेस in which neither of the resistances are in series or in parallel. लेकिन अगर बैलेंस्ड कंडीशन आ जाता है तो एक रेजिस्टर ऐसा हो जाता है जहां पे कोई भी करंट फ्लो नहीं करता, सो इन दैट केस वी कैन सी दी सीरीज पैरेलल. बट अगर अनबैलेंस्ड कंडीशन है तो कोई भी रेजिस्टेंस सीरीज या फिर पैरेलल में नहीं होता. एनीवेज, सो विल टॉक अबाउट द बैलेंस्ड कंडीशन हियर. सो बैलेंस्ड कंडीशन क्या होता है? फॉर द बैलेंस्ड कंडीशन वी कैन राइट इट लाइक दिस कि द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन R1 इंटू R4 विल बी इक्वल्स टू R2 इंटू R3. सो अगर ऐसा कंडीशन हमें दिखता है, सो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि I थ्रू दी R5 विल बी इक्वल टू 3, यानी R5 से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, यहाँ से I विल बी 0. सो ये रेजिस्टेंस रहे ना रहे ये बराबर हो जाएगा. नाउ लेट अस मूव एंड सी द सर्किट दैट इज गिवन टू अस. तो हमारा सर्किट कुछ ऐसा है. वी आर हैविंग द सर्किट लाइक दिस, यू कैन सी हियर. और ये वाला ए बोला गया था, यहाँ पे वी कैन सी दैट दिस वाज द पॉइंट ए. ये वाला मेरा पॉइंट ए था और यहाँ से ये वाला पॉइंट मेरा B, and all the resistance were similar, so all were having resistance R. Now I can draw the circuit by ऐसे समझो कि ये वाला मैंने A पॉइंट को पकड़ के मैंने बाहर खींच के लाया. I took out the A पॉइंट आउटसाइड. सो मैं सर्किट को रीड्रॉ ऐसे कर सकता हूँ कि A पॉइंट तो यहाँ पे खींच के बाहर आ गया, ये A पॉइंट, और इसके साथ दो रेजिस्टेंस भी साथ में बाहर आ जाएगा ऐसा. एंड ये वाला रेजिस्टेंस जो था ये ऐसे कनेक्टेड रहेगा और ये R ऐसा था और ये जो R है इसको मैं ऐसा बना रहा हूँ. सो आई एम रीड्रॉइंग द सर्किट लाइक दिस. सो ये वाला मेरा A हो जाएगा, ये वाला मेरा B हो जाएगा. नाउ ऑल द रेजिस्टेंस आर R R R एंड R. नाउ वी कैन सी फ्रॉम हियर दैट इसको अगर मैं R1 बोलूँ, इसको अगर मैं R2 बोलूँ, इसको अगर मैं R3 बोलूँ और इसको अगर मैं R4 बोलूँ, सो वी कैन क्लियरली सी दैट R1 into R4 will be equals to R2 into R3. So this condition is visible here. So हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो I through this resistance है it will be 0. So again I will redraw the circuit and now the circuit will be very much simplified. क्योंकि मैं बीच वाला जो ब्रिज रेजिस्टेंस है मैं उसे नहीं बना रहा हूँ. So I am making it like this. So ये R होगा, ये R होगा, ये R होगा और ये भी R होगा. ये वाला पॉइंट B होगा, ये वाला पॉइंट A होगा. Now I can see that these two resistances, ये जो दो रेजिस्टेंस है these are in series and again these two resistances are in series. So ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, these two resistance मिलके R plus R, ये 2R हो जाएगा. and these two resistance ये भी मिलके क्या हो जाएगा, ये भी R plus R 2R हो जाएगा. So again I will redraw the circuit और मुझे अपना सर्किट अभी और भी simplified नजर आएगा. ये 2R है और ये again 2R है. So this is also 2R. Now this point is A and this point is B. Now I can see that both these two resistances are in parallel. So we can say that R equivalent along AB will be 2R और 2R. जब parallel में है तो I can say that equal resistances are connected in parallel. तो वो क्या हो जाता है, R by 2 हो जाएगा. 2 अगर मेरा ऐसा है कुछ कंडीशन कि there are two resistances like this, like this, और ये मान लो R है और ये R है. So we can say that the equivalent resistance R equivalent will be R by 2. So यहाँ पे क्या होगा 2R by 2. So ये मेरा हो जाएगा R equivalent will be R. So this will be our final answer. So we can conclude कि यहाँ पे ये 2R कर देते हैं या फिर मैं अलग से बना देता हूँ फिगर कि मेरा जो आया सर्किट दैट वाज लाइक दिस. जैसे R और R मिलके R by 2 हो रहा था, तो ऐसे 2R और R 2R मिलके सो R हो जाएगा 2R by 2. So ये A था और ये B था. Like if you are getting confused in this thing, you can use this thing also कि 1 by R equivalent will be equals to 1 by R plus 1 by R. So ये 2 by R हो जाएगा, so R equivalent will be R by 2. So यहाँ से मेरा क्या होगा, R equivalent along AB will be equals to 2R by 2 which is R. So this will be our final answer. Now let us check the options.
अगर हम लोग ऑप्शंस का बात करेंगे सो वी कैन सी दैट ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट. सो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे, विच इज द करेक्ट ऑप्शन? द करेक्ट ऑप्शन विल बी option B. The final answer to this problem will be the equivalent resistance is R and the correct option is option B. I hope you understood the solution well. Thank you and best of luck.